नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नॉलेज एंकर पर। दोस्तों, एक समय था जब इटली पूरी दुनिया पर राज करता था। रोम साम्राज्य का वैभव, फैशन की राजधानी मिलान और टूरिज्म का स्वर्ग वेनिस। लेकिन आज सवाल उठ रहा है, क्या आने वाले 100 साल में इटली दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा? ये सवाल मजाक नहीं है। वैज्ञानिक रिपोर्ट्स, जनसंख्या के आंकड़े और आर्थिक संकेतक सभी बता रहे हैं कि इटली का भविष्य उतना चमकदार नहीं जितना उसका इतिहास रहा है। तो चलिए जानते हैं इटली का सच। आज इटली जिस संकट से जूझ रहा है वो 3 मोर्चों पर है: प्राकृतिक खतरा, ज्वालामुखी, बाढ़ और भूकंप। अगर ज्वालामुखी फटता है तो ये 30 लाख लोगों को अपनी चपेट में ले लेगा। जनसंख्या संकट, बच्चे पैदा नहीं हो रहे और सीनियर सिटीजन की गिनती लगातार बढ़ रही है। और इसके साथ ही आ रहा है आर्थिक दबाव, काम करने वाले लोग विदेशों को जा रहे हैं। दोस्तों, अगर यही हाल रहा तो 2100 तक इटली की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। आइए इन सब बातों पर डिटेल से बात करते हैं, पर दोस्तों उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक खतरे की। इटली यूरोप का सबसे ज्यादा भूकंप प्रवण देश है। यहाँ औसतन हर साल सैकड़ों छोटे बड़े भूकंप के झटके लगते रहते हैं। लेकिन असली खतरा छिपा है नेपल्स के पास, माउंट वेसुवियस और कैंपी फ्लैगरी। माउंट वेसुवियस वही ज्वालामुखी है जिसने 79 ईस्वी में पोम्पी शहर को राख में बदल दिया था। माउंट वेसुवियस इटली के नेपल्स के पास स्थित है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह इटली के नेपल्स की खाड़ी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। यह दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में से गिना जाता है क्योंकि इसके आसपास घनी आबादी बसी हुई है। 24 अगस्त 79 ईस्वी को इसका भीषण विस्फोट हुआ जिसने पोम्पी, हरकेलियनियम, अपलॉन्टिस और स्टेबी जैसे शहरों को पूरी तरह निगल लिया था। विस्फोट के दौरान लावा और राख ने इतना दबाव बनाया कि आसमान कई किलोमीटर तक काला हो गया था। पोम्पी शहर पर करीब 6 मीटर मोटी ज्वालामुखीय राख और पत्थरों की परत जम गई थी। लोग अपने घरों और सड़कों पर उसी हालत में दबकर मर गए थे। ये बड़ा ही दर्दनाक मंजर था। यह त्रासदी इतनी तेज थी कि लोगों को भागने तक का समय नहीं मिला था। सिर्फ कुछ ही लोग बच पाए थे। यह ज्वालामुखी अभी भी सक्रिय है और इसमें भविष्य में विस्फोट का खतरा बना हुआ है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर यह विस्फोट आज हुआ तो लगभग 30 लाख से ज्यादा लोग खतरे में होंगे। लेकिन उससे भी खतरनाक है कैंपी फ्लैगरी, जिसे सुपर वॉल्केनो कहा जाता है। कैंपी फ्लैगरी, जिसे फ्लैग्रन फील्ड्स भी कहा जाता है, वेसुवियस के पश्चिम हिस्से में स्थित है। यह ज्वालामुखी इतना विशाल है कि पूरा नेपल्स शहर उसकी गोद में बसा हुआ है। हाल ही में सैटेलाइट डाटा से पता चला है कि कैंपी फ्लैगरी के नीचे धरती लगातार फूल रही है। यह संकेत है कि अंदर दबाव बढ़ रहा है और किसी भी दिन बड़ा विस्फोट हो सकता है। यदि इन ज्वालामुखियों में एक बड़ा विस्फोट हुआ तो सीधे नेपल्स और आसपास के कस्बों में लाखों लोग राख, लावा और जहरीली गैसों की चपेट में आ सकते हैं। राख का गुबार सैकड़ों किलोमीटर तक फैल सकता है, जिससे इटली के अन्य हिस्से, यूरोप का बड़ा भाग और हवाई उड़ानें भी प्रभावित होगी। अनुमान है कि कई लाख लोग तुरंत मर सकते हैं या लापता हो सकते हैं, खासकर वे जो जमीन धंसने और राख के गुबार से बच नहीं पाएंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि अगर ऐसा होता है, भगवान ना करे कि कभी ऐसा हो, पर यदि ऐसा होता है तो शायद इन ज्वालामुखियों के आसपास रहते लोगों को बचने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। इसके अलावा इटली का एक और प्रमुख शहर वेनिस हर साल समुद्र में डूब रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र का स्तर बढ़ने पर वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि सन 2100 तक वेनिस जैसे तटीय शहर पूरी तरह पानी में समा सकते हैं। इटली की राष्ट्रीय एजेंसी ISPRA ने इस 54 के करीब नगर पालिकाओं में उच्च क्षरण यानी इरोजन दर्ज किया है। यही क्षेत्र समुद्र स्तर वृद्धि के साथ सबसे संवेदनशील माने जाते हैं। यानी प्रकृति हर तरफ से इटली को चुनौती दे रही है, आग से भी और पानी से भी। लेकिन इटली की सबसे बड़ी समस्या प्रकृति नहीं बल्कि उसकी जनसंख्या है। आज इटली की आबादी लगभग 59 मिलियन है, लेकिन जन्म दर सिर्फ 1.2 बच्चे प्रति महिला है, जबकि जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए कम से कम 2.1 की जरूरत होती है। 2008 से लगातार जन्म घट रहे हैं और 2023 में तो रिकॉर्ड न्यूनतम दर्ज किए गए हैं। और दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। 65 साल के ऊपर के लोग अब कुल आबादी का 25% है, यानी हर 4 में से 1 व्यक्ति बुजुर्ग है। वहीं युवा नौकरियों की तलाश में विदेश जा रहे हैं। अगर यही रुझान रहा तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि सन 2100 तक इटली की आबादी 35 से 40 मिलियन के बीच रह जाएगी, यानी आधे से भी कम। और यदि जन्म दर और भी कम हो जाती है, जिसके कि काफी चांसेस हैं, तो फिर ये आबादी और भी कम हो जाएगी।
सोचिए, आज जो देश यूरोप की चौथी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, वो अगले 100 साल में जर्मनी और फ्रांस से तो दूर पोलैंड से भी छोटा हो जाएगा। दोस्तों, जब आबादी बूढ़ी हो रही हो और युवा बाहर जा रहे हो तो सबसे बड़ा झटका लगता है अर्थव्यवस्था को। टैक्स देने वाले लोग घट रहे हैं, पेंशन और स्वास्थ्य खर्चा बढ़ता जा रहा है, स्कूल बंद हो रहे हैं क्योंकि बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे हैं और कंपनियां कुशल कर्मचारियों की कमी से जूझ रही हैं। आज इटली की इकोनॉमी $2 ट्रिलियन से ऊपर है, लेकिन IMF और OECD का अनुमान है कि आने वाले दशक में इसकी ग्रोथ दर बेहद धीमी हो जाएगी। अगर इटली के इतिहास की बात करें तो इटली का इतिहास बहुत शक्तिशाली है। कभी रोमन साम्राज्य दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य था, लेकिन अंत में आंतरिक समस्याओं और बाहरी हमलों से टूट गया। आज का इटली किसी युद्ध से नहीं बल्कि धीरे धीरे अंदर से कमजोर होने के खतरे में है। कई इतिहासकार कहते हैं कि अगर हालात नहीं बदले तो सन 2100 तक का इटली अपने गौरवशाली अतीत की छाया मात्र रह जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या इससे बचाव संभव है? क्या इटली सच में खत्म हो जाएगा? सरकार कोशिश कर रही है, नई फैमिली पॉलिसी, टैक्स ब्रेक, फ्री चाइल्ड केयर और यहाँ तक कि लोगों को बच्चे पैदा करने पर नगद इनाम, लेकिन अभी तक इनका असर बहुत कम दिख रहा है। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि इटली को अपनी बचत इमिग्रेशन में ढूंढनी चाहिए और यानी बाहर से लोगों को लाना चाहिए। तो दोस्तों, हो सकता है भविष्य का इटली शायद बहुत छोटा, ज्यादा बुजुर्ग और ज्यादा बहुसांस्कृतिक हो। तो दोस्तों, इटली की कहानी से हमें सीख मिलती है कि कोई भी सभ्यता अमर नहीं होती। कभी महान रोमन साम्राज्य भी ढह गया था। अब सवाल ये है कि क्या सन 2100 तक इटली भी नक्शे से गायब हो जाएगा? आपको क्या लगता है, इटली बचेगा या ढह जाएगा? कमेंट में जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।